नमस्कार, आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। काव्यांग एजुकेशन के मंच पर मैं मानव शर्मा हृदय की गहराइयों से आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, हम कबीरदास के बारे में पढ़ने को थे। दरअसल क्या है कि निर्गुण भक्ति जब हम पढ़ते हैं तो निर्गुण भक्ति के विशेष जो संत हैं, जैसे कि नामदेव जी, दादू दयाल जी, गुरु नानक जी या रैदास साहब, या उसके अलावा जैसे हरिदास निरंजनी जी, उस सबको हमने पढ़ा है। अब क्या है कि इस संत काव्य का सबसे बड़ा दिग्गज डॉन, संत काव्य का सबसे बड़ा कवि, जिसकी वजह से चलता है ज्ञानाश्रयी शाखा का मार्ग, वो कवि जो संत काव्य को आगे लेके चलता है, जिस कवि ने बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने जीवन के उन आदर्शों को दुनिया में स्थापित कर दिया जो बहुत पढ़े लिखे लोग भी नहीं कर पाए। जी हाँ, कबीरदास को पढ़ेंगे हम और कबीरदास के बारे में बात करेंगे इस सेशन में। कबीरदास क्या थे, कहाँ जन्म हुआ और किस प्रकार की उनकी विचारधारा, उस सब पर बात करते हैं। तो जुड़िए मेरे साथ। आप सभी हमारे जो ऐप है काव्यांग एजुकेशन, उसको डाउनलोड करिएगा। उसके अलावा काव्यांग एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम पर भी काव्यांग एजुकेशन के नाम से मौजूद है। हमारी तमाम किताबें जो है पब्लिकेशन काव्यांग एजुकेशन के नाम से मार्केट में मौजूद हैं, चाहे वो हिंदी व्याकरण हो, हिंदी साहित्य हो, या जो है टीचिंग मेथड की बुक्स हो। तो आप जरूर जुड़े रहिएगा और अपने जीवन के लिए लगातार बने रहिएगा। चलिए बात कर लेता हूं मैं अभी फिलहाल ऐसे कवि की जिसका नाम है कबीरदास। जी हाँ, कबीरदास। कबीरदास की बात करें तो कबीरदास का जो जन्म हुआ था वो है 1398 ईस्वी। 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और अगर हम इसको जोड़ दें इसमें +57 विक्रमी करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि 1455 विक्रमी में जन्म हुआ था। 1455 विक्रमी संवत है और 1398 ईस्वी सन है। तो आप तो फिलहाल 1398 याद रखिएगा, 1398 1398 इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ जन्म गुरुजी? तो देखिए, जन्म की बात करें तो पहले तो एक दोहा चलता है, एक दोहा चलता है। वो दोहा क्या है? दोहा चलता है कि 1455 साल गए, 1455 साल गए, अरु चंद्रबार एक ठाठ ठए। 1455 साल गए और चंद्रवार एक ठाठ ठए। जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। ये कबीर के जन्म के संबंध में है। मतलब ये 1455 साल गए, 1455 विक्रमी में। चंद्रवार एक ठाठ है। बार क्या था उस दिन? सोमवार, चंद्रवार, यानी कि सोमवार को इनका जन्म हुआ। जेठ सुदी पूर्णिमा के दिन, जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी तिथि, यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल, शुदी या शुक्ल एक ही बात है, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को कबीर का जन्म हुआ था। ये एक एक्स्ट्रा इनकी जानकारी इस दोहे से हमें मिलती है। आप सोचेंगे सर कि क्या जन्म विधिवत जो है पंडितों ने पूरा मुहूर्त वूर्त कुंडली उंडली बनाई? जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, पहले आप इसको जरूर लिखिएगा कि 1398 में जन्म हुआ था और जन्म के संबंध में कहा जाता है कि 1455 साल गए और चंद्रवार एक ठाठ है, जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी तिथि प्रकट है। सोमवार ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा का दिन है। आप कहेंगे साहब इनका जन्म किस प्रकार, कौन माता पिता? तो देखिए, एक्चुअली क्या है, ऐसा माना जाता है कि नीरू और नीमा, पहले तो नीरू नीमा की बात बाद में करेंगे। ऐसा माना जाता है कि एक विधवा, लोग कहते हैं विधवा ब्राह्मणी, ब्राह्मणी शब्द इसलिए लोग जोड़ते हैं क्योंकि बुद्धि जो है ना, वो ब्राह्मणों का थोड़ा ज़्यादा हक रहा उस पर।
तो लोगों को ये लगता है कि जब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था तो कोई विधवा ब्राह्मणी होगी, क्योंकि ब्राह्मण की संतान ही होगा तो बुद्धि ज़्यादा थी कबीर में। तो ऐसा लिख दिया जाता है। माना जाता है कि एक विधवा ने जो है लोक लाज की डर से इन्हें तालाब के पास रख दिया था। अतः कबीर नीरू और नीमा, ये दो पति पत्नी हैं, नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति को वाराणसी, ये उत्तर प्रदेश है, काशी, वाराणसी के लहर तारा गांव, भाई साहब याद रखना, लहर तारा गांव के पास तालाब में कमल के पत्ते पर रखे हुए मिले थे। कमल के पत्ते पर रखे हुए मिले थे। एक्चुअली क्या था कि कमल के पत्ते पे बालक रखा हुआ है, नीरुनिमा जा रहे थे, उनको रोते हुए बच्चे की आवाज़ आई, उन्होंने देखा बच्चा है, लो, उन्होंने उठाया, उनके कोई संतान नहीं थी, निसंतान थे नीरुनिमा। तो नीरुनिमा की संतान नहीं थी, उनको लगा वाह भगवान ने हमें वरदान दिया है, एक बेटा हमको दे दिया। हमारे चूँकि कोख से नहीं हो रहा था निमा कैसे, तो सोचा कि भगवान ने वरदान के रूप में दे दिया, इसलिए घर ले आए साहब। नीरुनिमा जुलाहा दंपति है, और जुलाहा दंपति है तो कबीर की जाति क्या हो गई? अतः कबीर की जाति, महान पुरुषों की कोई जाति नहीं होती। जाति ने पूछिए साधु की, पूछ लीजिए नाव, और म्यान ना और मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। तो तलवार का मोल होता है, म्यान का कोई मोल नहीं होता। तो साधु संतों कोई जाति नहीं होती। लेकिन चूंकि हम इस देश में हैं कि जहाँ पे जाति की बातें बहुत ज़्यादा की जाती है, तो लिख देता हूँ। जुलाहा है, जुलाहा को बयनजीबी भी बोलते हैं, इनको तंतुबाई भी बोलते हैं, और इनको बुनकर भी बोल देते हैं। भाई साहब, बुनकर, बुनने वाले, जुलाहा लोग होते हैं जो बुनने का काम करते हैं। तो ये कबीर है, वो नीरुनिमा नामक जुलाहा दंपति को मिला, कमल के पत्ते पर रखा मिला, जुलाहा इनकी जाति है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब आप सोचेंगे साहब जन्म तो हो गया, गुरुजी चलते चलते फिर मौत के बारे में बताओ। तो कबीर पूरे 120 साल जिए थे, यानी 1398 में इनका जन्म हुआ था, 1518 में डेथ हुई। 120 साल जन्मे, और 120 साल बड़ी उम्र होती है भाई साहब, स्वस्थ रहा जाता है। आजकल तो उम्र 60 पड़ रही है, एवरेज भी नहीं जा रही है भी। 120 साल जी गए कबीर, मृत्यु 1518 ईस्वी। कहाँ हुई? लोग सोच रहे होंगे वाराणसी में हुई होगी, जन्म जहाँ हुआ है। नहीं, एक्चुअली क्या है, वाराणसी जो काशी है वो धार्मिक नगरी थी, और यहाँ पे धर्मांध इतना ज़्यादा था कि लोग ये कहते थे कि भैया काशी मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। और कबीर के आडंबर के विरोधी थे, तो कबीर ने पहले ही बोल दिया कि देखो मैं काशी में नहीं मरने वाला। अगर काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है तो आदमी जिंदगी भर अच्छे काम करेगा ही नहीं, वो तो स्वर्ग के चक्कर में जो है ना बाहर ही रह लेगा। तो ऐसी स्थिति में कबीर को पता था कि ये सब बातें मिथ्या है, इसलिए कबीर ने क्या किया साहब, काशी में मरना पसंद नहीं किया। उसने साफ कहा कि मैं तो काशी में नहीं मरूं। उसने उसके लिए जगह चुन ली, मगहर। ये मगहर है ना, ये बस्ती जिला में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है। कबीर ने कहा था, लोकामति का भौरा रे, लोकामति का भेरा रे, लोकामति का भैरा रे। लोगों की बुद्धि का ये भ्रम है कि काशी मरोगे ना तो स्वर्ग मिलेगा। जे काशी तन तजे कबीरा, जे काशी तन तजे कबीरा, मगहर कौन निभेरा रे, लोकामति का भेरा रे, लोकामति का भेरा रे। कबीर ने कहा कि ये लोगों की बुद्धि का भ्रम है कि पाप कर्म करके और काशी में आ जाते हैं कि यहाँ मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। नहीं, कर्म से स्वर्ग मिलता है, कर्म से सब कुछ अच्छा होता है। इसलिए मैं तो काशी में नहीं मरना चाहता, मगहर चूज किया था। पता है आपको,
मोदी साहब भी यहाँ पे विजिट किए हैं मगर में, जब कबीर की जो है कबीर का समय हुआ ना 500 साल का, तो उसके बाद में यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें मोदी जी गए थे वहाँ पर। तो ये मगर है, फेमस जगह बस्ती ज़िले में पड़ती है। बस्ती ज़िला जो है ना यूपी का है, बहुत जो है रेयर रूप से पूछते हैं इसको, ज़्यादा पूछते पाछते तो है नहीं, नॉर्मली मान लीजिए। अब आप कहेंगे कि साहब जब आपने जन्म का दोहा आपने बताया है, ये 14-55 साल गए चंद्रवार एक ठाठ है, जेठ सुधी बरसात को पूर्णिमा तिथि प्रकट भये, तो गुरुजी मौत का दोहा भी बताओ ना। तो सुनो, मौत का दोहा क्या है वो दोहा भी बता देता हूं। संबत 1576, संबत 1576, कियो मग हर को गौन। संबत 1576, 57 जोड़ लीजिए, 75 होता है, एक साल कम ज़्यादा हो सकता है ईस्वी और विक्रमी में, याद रखना ईस्वी और विक्रमी में एक साल कम ज़्यादा हो सकता है। संबत 1576, कियो मग हर को गौन, जेठ सुदी एकादशी, रलो पौन में पौन। कबीर साहब चले गए। जैसा भाव हो ना ऐसा बोला करो, ऐसा गाया करो। साहित्य यही कहता है, जन्म हुआ तो उत्साह के साथ मैंने गाया था उसे, लेकिन मौत हुई है, दुख हो रहा है, तो दुख को दुख के साथ गाओ। संबत 1576, कियो मग हर को गौन, जेठ सुदी एकादशी, रलो पौन में पौन। 1576 का समय है ये, 1576, और जेठ सुदी एकादशी का दिन है। पौन में पौन मिल गई, यानी कि पंच तत्व में लीन हो गया। रलो मिल गई, पौन में पौन, हवा में हवा मिल गई, यानी कि पंच तत्व में लीन हो गया कौन? कबीर। कबीर शब्द की बात करें तो कबीर दरअसल अरबी भाषा का शब्द है। कबीर जो है अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है महान, जिसका अर्थ है महान, यानी कि घर वालों ने बहुत अच्छा नाम रखा, महान। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, अर्थ क्या है उसका? महान। तो घर वालों ने बढ़िया नाम रखा कि भाई साहब हमारा जो है बेटा है ना वो क्या है, महान बनेगा, और महान बना भी। सिकंदर लोदी के समय दिल्ली के तत्कालीन जो शासक थे उस समय, दिल्ली के तत्कालीन शासक जो हैं कबीर के समय, कबीर के वक्त वो थे सिकंदर लोदी। कौन थे ये भी याद रख लिएगा। समकालीन शासक पूछ ले जाते हैं। अकबर जो है तुलसीदास के समकालीन था, जो है जहांगीर है वो सूरदास के समकालीन था, मलिक मोहम्मद जायसी के समकालीन थे, शेर शाह सूरी। तो समकालीन शासकों को जरूर थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इतिहास पढ़ रहे हैं ना हम, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इतिहास के संदर्भ में जब राजनीतिक, धार्मिक और उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि की बात हम करते हैं तो वहाँ पर हमको तत्कालीन शासक और उसकी परिस्थितियों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। ओके, ये सिकंदर लोदी थे ना, ये अपने गुरु थे शेख तकी मीर, उनके कहने पर कबीर पे कोड़े दिलवाया करते थे। ऐसा माना गया है कि कबीर को कोड़े दिलवाते थे, यानी कबीर को यातनाएं देते थे। यातनाएं बहुत दिए कबीर को, लेकिन यातना देने से कुछ नहीं होता। महान लोग अपने पथ पर चलते हैं, आलोचकों की परवाह कौन करता है भाई साहब। चलिए आगे देखते हैं। तत्कालीन शासक की बात हमने कर ली कि सिकंदर लोदी थे। कबीर की जो पत्नी थी उसका नाम था लोई, और लोई का दूसरा नाम है रमझनिया। तो लोई उर्फ रमझनिया इनकी पत्नी है, और इनके 2 बेटे बेटी हैं, पुत्र पुत्री। पुत्र का नाम है कमाल और पुत्री का नाम है कमाली। एक्चुअल में क्या है कि कमाली विदुषी हुई, बहुत अच्छी विदुषी थी। कौन? कमाली। कूट कूट के विद्वता भरी थी, विदुषी थी कमाली के अंदर। और जो कमाल हैं वो, जो कमाली है ना ये विदुषी थी दरअसल, और जो कमाल है उसके बारे में कहा जाता है कि ये कबीर का कपूत औलाद पैदा हो गई।
डूबा वंश कबीर का उपजत पूत कमाल। कबीर का वंश जो है डूब गया और उसके कमाल जैसा बेटा पैदा हुआ, तो इसलिए कबीर का वंश जो है वो डूब गया। यानी कबीर का जो बेटा कमाल है वो कपूत निकला साहब। ओके, तो कपूत लोग भी हो जाते हैं महान लोगों के संतानें। ध्यान रखनी चाहिए, अगर संस्कार गलत दिशा में चले गए तो नुकसान कर देगी पिता की सारी इज्जत को। ओके, कबीर की पत्नी, पुत्र पुत्री। ओके, आगे बात करते हैं कबीर की भाषा की। कबीर की जो भाषा है इसके बारे में दो तथ्य है। एक तो ये कि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि साहब इनकी भाषा शतुक्कड़ी है। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भाई साहब भाषा शतुक्कड़ी है, और कबीर की जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी है, ऐसा श्याम सुंदर दास ने कहा। किसने कहा? श्याम सुंदर दास के अनुसार। और जो पंचमेल खिचड़ी है इसमें 5 भाषाओं का मेल है। खिचड़ी हो गई भाषा। अब कबीर को है ना, देखो ज्ञान भी ऐसे ही हुआ था, देशाटन से, साधु संगति से, पढ़े लिखे तो थे नहीं। तो पंचमेल खिचड़ी जो भाषा ने, इसमें 5 भाषाओं का मेल है। कौन कौन सी? खड़ी बोली, खड़ी बोली जो है ना, इसको हम कोरबी बोलते हैं। दरअसल ये हरियाणा का जो एरिया है ना, वहाँ पे बोली जाती है कौन सी? खड़ी बोली। तो खड़ी बोली इनकी भाषा में मुख्य रूप से थी। ठीक है, उसके अलावा, खड़ी बोली के अलावा जो बिहार का पूर्वीपन है ना, जिसको बोलते हैं पूर्वी हिंदी, वो इनकी भाषा में मिक्स था। और 3 भाषाएं तो अपनी नॉर्मल, राजस्थानी, ब्रज और पंजाबी। ये 5 भाषाएं इनके काव्य में हैं। तो पंचमेल खिचड़ी या पचमेल खिचड़ी इसको कहा जाता है। ठीक है, श्याम सुंदर दास ने ऐसा कहा है। तो कबीर की भाषा किसके अनुसार क्या है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शतुक्कड़ी भाषा है, और श्याम सुंदर दास के अनुसार पचमेल खिचड़ी या पंचमेल खिचड़ी है। ओके, याद रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कबीर की शिक्षा के बारे में। तो देखिए, कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। गुरु का मतलब आध्यात्मिक गुरु से है ना, शैक्षिक गुरु नहीं है। रामानंद ने क्या है कि अपने 12 शिष्य बनाए थे, तो उसमें कबीर भी खास था, है ना। जैसे कबीरदास, आनंददास, सुरसुरी, सुरसुरानंद, पद्मावती, पीपा, सेन, धन्ना, हरिदास, उनमें कबीर भी खास था, और कबीर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे था। कबीर जो है ना रामानंद का शिष्य था, आध्यात्मिक गुरु उनके कह सकते हैं, क्योंकि शैक्षिक गुरु तो थे नहीं। अच्छा, कबीर अनपढ़ थे, उन्हें कोई विधिवत शिक्षा नहीं मिली थी। कबीर अनपढ़ थे साहब। इसके बारे में एक पंक्ति चलती है, मसी कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मसी कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। सातों जुग को महात्म, मुखी जनाई बात। सातों जुग को महात्म, मुखी जनाई बात, ऐसा प्रोफेसर सत्येंद्र ने कहा है कि मसी कागज छियो नहीं। मसी का मतलब शाही, और कागज का मतलब कागज। ये पंक्ति चलती है, कबीर की पंक्ति चलती है, ये कबीर की पंक्ति है, चलती है। मसी कागज छियो नहीं, न शाही टच करी न कागज टच करा। कलम गयो नहीं हाथ, हाथ में कलम भी नहीं पकड़ी। सातों युग को महात्म, मुखे जनाए बात। और सातों युगों की बातें मुख से कह दी किसने? कबीर ने। यानी कि भाई साहब विधिवत पढ़े नहीं है, वो तो इनकी रचना है ना, इनके द्वारा जो बोले गए शब्द है वो उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक में संकलित कर दिए, सखी शब्द रमे नहीं। वरना आज तक हमारे पास आ नहीं पाते कि उन्होंने खुद ने कोई रचना लिखी नहीं, पढ़े लिखे थे नहीं, कलम चलाना नहीं जानते थे, केवल बताते थे कि ये है और ये नहीं है।
तो सातों युग को महात्म मुखे जनाई बात, यानी कबीर ने सारी बातें मुख से कह दी, सब कुछ मुंह से समझा दिया कि भाई साहब बातें ये है। ओके, तो कबीर अपने आप में बड़े विद्वान हुए। इन्होंने अपना पंथ चलाया जिसको निर्गुण पंथ कहते हैं। कबीर का पंथ आपसे कोई पूछे तो वो है निर्गुण पंथ। ओके, यानी कबीर पंथ जिसे कह सकते हैं। कबीर की वाणी निर्गुण वाणी। तो कबीर जो है मतलब गजब के जो है व्यक्ति थे और इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष भी बहुत किया। लिखा इनके शिष्य धर्मदास ने। तो पहले कबीर की रचनाओं की बात कर लेता हूं मैं आपसे। और कबीर की जो रचना है, कबीर के संबंध में प्रमुख संचय, कबीर के संबंध में सबसे खास रचना है, अलग रचनाएं और भी लोगों ने लिखी हैं पर सबसे खास है वो है बीजक। कौन सी रचना? बीजक। ये बीजक किसने लिखी? बीजक ये धर्मदास ने लिखी थी। धर्मदास जो है कबीर का शिष्य है और धर्मदास ने बीजक लिखा था भाई साहब। ठीक है, तो आप ये याद जरूर रखिएगा कि कबीर का शिष्य धर्मदास है और धर्मदास ने जो बीजक लिखा था उस कबीर के शिष्य धर्मदास के बीजक के बाद कबीर को लोगों ने पहचाना। यानी उससे पहले कबीर की इतनी पहचान नहीं थी, इतना नाम नहीं था कबीर का। लेकिन क्या है कि बीजक जब आया ना तो उसके बाद तो कुछ बचा नहीं। सारी दुनिया में साखी शब्द और रमैनी ऐसे चल निकले, ऐसे प्रचार उनका रहा साखी का, शब्द का, रमैनी का। साखी क्या है? सामाजिक बोध प्रधान पद हैं और सामाजिक बोध का मतलब है कि समाज में जो जो हो रहा है उसके बारे में जानकारी दी है। ऐसा लिखा है कबीर ने कि साखी आखी ज्ञान की, देख समझी मन माही, बिन साखी संसार का झगड़ा सुरजत नाही। साखी है ना वो ज्ञान की आंख है, साखी आंखी ज्ञान की। साखी है ना जो दोहे हैं सामाजिक बोध के, वो ज्ञान की आंख है। देख समझी मन माही, इसको देख और मन में समझ। बिन साखी संसार का झगड़ा सुरजत नहीं, बिना साखी के संसार के झगड़े से मुक्ति नहीं हो सकता, इस संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो साखी में जो है, साखी का मतलब साक्षी। बेसिकली हजरत प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि देखिए कबीर रचना लिखी हजरत प्रसाद द्विवेदी ने, कबीर रचना का नाम है कबीर। हजरत प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि देखिए साखी शब्द साक्षी के अभ्रंश से बना है और साक्षी का मतलब साखी यानी कि गवाही। तो कबीर ने अपने पूर्ववर्ती संतों के द्वारा गवाही दी है, यानी कबीर ने अपने पूर्ववर्ती संतों की जो बात है उनको आगे लेके गया है, गवाह के रूप में खड़ा हुआ है कबीर वहां पर, इसलिए ये साक्षी शब्द यहां पर आया है। और जो दूसरे वाले हैं शब्द, वो शब्द क्या होते हैं? पद हैं, आध्यात्मिक बोध प्रधान पद हैं। उलटवासियाँ उसमें मिलेंगी आपको। कबीर के जो है माया संबंधी विचार शब्द में मिलेंगे। 137 पद विरह मिलन के हैं। मैं आपको सारी चीज़ें लिखा देता हूँ अभी आप ये देखिएगा कि ये जो बीजक है ना, इसके टोटल जो है 3 भाग है। कितने साहब? 3। तो बीजक के 3 भाग आपको याद रहेंगे। जो बीजक है ना उसके 3 भाग आपके दिमाग में होने चाहिए, एक तो साखी, एक शब्द और एक रमैनी। ये तीनों को आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि साखी, शब्द और रमैनी है ना, इनसे मिलकर ही सारी दुनिया चल रही है। कबीर जो है ना उनका सारा कुछ इसी से है। ओके, और ये जो बीजक है ना इसके 3 भाग हैं। मैं आपको कैसे लिखाऊं इसे? चलो, ये बीजक का लेखक कौन है? धर्मदास द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? 1521 विक्रमी में लिखा गया। विक्रमी संवत, कबीर जीवित थे तब ये लिखा गया था। ओके, अच्छा, इसमें बीजक के में क्या है? 3 पार्ट है इसके। एक तो इसमें साखी है, एक इसमें शब्द है और एक इसमें रमैनी है। साखी, शब्द, रमैनी। सामाजिक बोध प्रधान, आध्यात्मिक बोध प्रधान और कबीर की रामायण। बात करेंगे इन सब के बारे में। पहले सीखिएगा साखी क्या है। ओके, तो पहले ये लिखिए आप 1 मिनट, फिर साखी पे बात कर लेता हूँ। दरअसल क्या है कि साखी और शब्द में मुझे लिखाना है आपको। रमैनी का मतलब उसकी रामायण है, तो बात तो सबकी करनी पड़ेगी, सारी बातें करनी पड़ेगी।
ओके, सबसे पहले साखी पे आ जाता हूं। नंबर ए, साखी। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी का अपभ्रंश है। कौन से शब्द का? साक्षी का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है गवाही। जिसका अर्थ होता है गवाही। ऐसा किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। तो इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात इन साखियों के माध्यम से कबीर अपने पूर्ववर्ती संतों की गवाही दे रहे हैं। पूर्ववर्ती संतों की गवाही दे रहे हैं। ओके, साक्षी शब्द की व्याख्या आपने कर दी। पहले के लोगों ने जो कहा उसको सपोर्ट किया कबीर ने। कबीर ने कहा है, कबीर ने साखी को ज्ञान की आंख कहा है। क्या बोला? ज्ञान की आंख कहा है। पंक्ति लिख देता हूं। साखी आंखी ज्ञान की, साखी आंखी ज्ञान की, देख समुझ मन माही। बिन साखी संसार का, झगड़ा सुरझत नाही। साखी क्या है? ज्ञान की आंख है। बिना साखी के संसार का झगड़ा नहीं मुक्त हो सकता। बिना साखी के संसार के झगड़े से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि साखी जब तक नहीं होगी ज्ञान की आंख नहीं खुलेगी। ज्ञान की आंख नहीं खुलेगी तो व्यक्ति अपने पराये में, मूलाधार चक्र में रह जाएगा और व्यक्ति इस दुनिया में अच्छे काम नहीं कर पाएगा। तो ज्ञान की आंख कहा साखी को। किसने? कबीर ने। साखी में कुल 59 अंग है। ये जो ग्रेड सेकंड का सिलेबस होता है ना राजस्थान में, उसमें तो टोटल जो है ना 5 अंग है। गुरुदेव को अंग, ज्ञान को अंग, विरय को अंग, ज्ञान विरय को अंग, सुबरन को अंग, ऐसे 5 अंग सिलेबस में भी है ना। जब आप पढ़ोगे ना श्याम सुंदर दास की ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो 5 अंग हैं, गुरुदेव का अंग, ज्ञान को अंग, विरय को अंग, ज्ञान विरय को अंग और सुमरन को अंग, ये सारे के सारे वहाँ सिलेबस में है। वैसे पहला अंग जो है, पहला अंग यानी फर्स्ट, वो है गुरुदेव का अंग। कबीर के नाथों को मानते थे ना, तो गुरुदेव को पहले मानते थे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यतन रस की वेलरी, यतन विष की वेलरी, गुरु अमृत री खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी शरीर को विष की वेल कह दिया, जहर की बेल कह दिया। बिना गुरु के तो यह नुकसान कर जाएगा। तो मुख्य बात यह है कि कबीर ने गुरुदेव को अंग से स्टार्ट किया और लास्ट में अविहड़ को अंग उसका अंतिम अंग है। यहाँ पे ये साखी को इसने ख़त्म किया। 59 अंगों में है। गुरुदेव का अंग से शुरुआत होती है, अविहड़ को अंग पे ख़त्म हो रही है। साखी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये इस तरह से जो है चलते हैं। आप कहेंगे गुरुजी साखी लिखी क्यों? क्योंकि सामाजिक बोध की आवश्यकता थी। उस ज़माने में समाज को चेताने की आवश्यकता थी। ये सामाजिक बोध प्रधान दोहे हैं। सामाजिक बोध प्रधान दोहे हैं क्या? साखी। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसकी? साखी की। दूसरी बात कर लेते हैं पद की, जिसको शब्द बोलते हैं। बी, शब्द। ये आध्यात्मिक बोध प्रधान पद हैं। ये आध्यात्मिक बोध प्रधान पद हैं। इसमें
137 पद, सॉरी, इसमें 137 पद विरह मिलन के हैं। 137 पद किसके हैं? विरह मिलन के, यानी विरह में व्यक्ति जाता है, आत्मा परमात्मा से जब दूर रहती है तो आत्मा जो है परमात्मा की तड़पती है। उस विरह और मिलन के जो है टोटल कितने पद हैं? टोटल पद है साहब 137 पद। और भाषा में पूर्वीपन है और थोड़ा ब्रज का पुट है। ठीक है। अगली बात ये, कबीर की उलटवासियां, कबीर की जो उलटवासियां हैं वो इसी में संग्रहित है। आप जानते हैं उलटवासियां क्या होती हैं? जैसे देखो एक अचंभो भाई, उदाहरण बताता हूं। देखो एक अचंभो भाई, ठाड़ो सिंह चराबे गाई। देखो एक अचंभो भाई, ठाड़ो सिंह चराबे गाई। भाइयों एक अचंबा देखो, जो शेर है ना वो खड़ा होकर क्या कर रहा है? गाय चरा रहा है। यानी कि व्यक्ति स्वयं परमात्मा का रूप है, फिर भी वो छोटे मोटे तांत्रिकों के पास जाकर के, गलत लोगों के सामने जाकर के अपने आप में एक सोचता है कि परमात्मा को ढूंढूं। अरे तो स्वयं परमात्मा है, हैं? एक ऐसी एक और देखिए आप, तरुवर बीच मीन पियासी। मछली प्यासी है तालाब में रह करके भी, मोहे सुन सुन आवे हंसी। कबीर कहता है कि मुझे ये सुन के हंसी आती है। क्यों आती हंसी? क्योंकि स्वयं परमात्मा है उसके अंदर, तो फिर वो अतृप्त क्यों है? खुश रहना चाहिए ना व्यक्ति। अपने अंदर समुद्र है फिर भी पानी ढूंढ रहा है, अपने अंदर परमात्मा फिर भी जगह जगह मंदिर मस्जिद में जा रहा है। तो मुख्य बात यह कि कबीर का एक प्रहार था सीधा। और कई ऐसी हैं साखियों में, आध्यात्मिक बोध प्रधान शब्द में उलटवासियाँ, जैसे बैल ब्यावन गाय बांझ। बैल ब्यावन गाय बांझ। बोले आजकल ऐसा ज़माना आ गया है कि लोग सही को गलत मानते और गलत को सही मानते। बैल को ब्यावन बता रहे हैं, गाय को बांझ बता रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यानी कि ईश्वर है उसमें तो लोग ईश्वर मान नहीं रहे, और जहाँ नहीं है वहाँ ज़बरदस्ती ईश्वर मान रहे हैं, वहाँ ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि ईश्वर है। तो ये जो है ना, शब्द में कबीर ने लोगों की आध्यात्मिकता की पुल पट्टी खोली है। ओके। और कबीर के जो माया संबंधी विचार है ना, कबीर के माया संबंधी विचार, कबीर के माया संबंधी विचार वो भी इसी में है। आपने कहीं पढ़ा हो, मैं अगले उस पर ले जाता हूं, इसको अगले पेज पर ले जाता हूं। कबीर के माया संबंधी विचार भी शब्द में है। कबीर लिखता है ना, माया महाठगनी हम जानी। हमने जान लिया, माना माया महाठगनी है। या जैसे माया की चीजें खत्म हो जाएंगी कब? जब ज्ञान आएगा। कुछ पद देखो आप, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतों भाइयों, किसकी आंधी आई है? ज्ञान की आंधी आई है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ब्रह्म की टाटी सबे उडेनी। भ्रम की टाटी सबे उडेनी। माया रहे न बांधी रे। आई ज्ञान की आंधी भाई, आई ज्ञान की आंधी रे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। भ्रम की टाटी सबे उडेनी। भ्रम की जो टाटियां है ना वो सब उड़ गई है। भ्रम की टाटी सबे उडेनी। माया रहे न बांधी रे। और जो माया से बांध रखा था ना आपने, वो भी रह नहीं पाएगा।
हित चित्त की दो थूनी गिरानी, और हित और चित्त की थूनियाँ क्या है, गिर गई है। मोह बलिंदा टूटा, और मोह रूपी जो बलिंदा था ना वो भी टूट गया है। समझ गए? आपने पढ़ा होगा शब्द बहुत सारे। तो कबीर कहता है कि साहब ये मोह सब खत्म हो जाएगा जब ज्ञान की आंधी आएगी तो, और उसके बाद में कुबुद्धि का भांडा भी फूट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे कुछ पद और भी आप देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार झाड़ और झंकर, आग लगे बर जाना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े ढल जाना है। यह संसार को कबीर कहता है कि साहब ये संसार तो झाड़ और झंकर है, आग लगेगा जल जाएगा, कागज की पुड़िया बूंद पड़ेगी धुल जाएगी। तो क्या इसलिए वो कहता है रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना रे। अपने देश से दूर मत रहो। क्यों? यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया की तरह ये संसार, बूंद पड़े गल जाना है, बूंद पड़ेगी गल जाएगी। यह संसार झाड़ और झंकर, आग लगे बर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। कबीर का रंग है साहब ये। जब आत्मा में कबीर आता है ना तो संसार बहुत तुच्छ लगता है कि इस दुनिया में हमने आखिर आया तो कि पाया क्या। लगता है ये सब मोह, ये जो जितनी भी चीज़ें हमने इकट्ठी करी, धन दौलत संपदाएं, गाड़ी घोड़े बंगले, तुच्छ है साहब। कबीर तो कबीर थे, सिखाते थे लोगों को। कोरोना ने सिखाया ना आपको कि कुछ भी हो दुनिया में इज्जत कमा के जाओ और ईश्वर का ध्यान रखो, वो तुम्हारा ध्यान तभी रख पाएगा। तो ये कबीर का जो ज्ञान था ये बहुत बरसों पहले शाश्वत था साहब। चलिए, तो हमने कबीर को पढ़ा, उसमें हमने साखी पढ़ी, शब्द पढ़े। अगला पढ़ते हैं रमेनी। रमेनी की बात आपसे करते हैं। तीसरा है रमेनी, और ये बात अब आपसे करेंगे कल। आज समय पूरा हुआ मेरा, तो कल आपसे इस बारे में बात करेंगे, और कल रमेनी को आपको फिर बताते हैं विस्तार से। अभी पूरा कबीर बच रहा है, कबीर के उपनाम, कबीर के जो है पंक्तियाँ, कबीर पे किस किस ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, सब बच रहा है अभी। कबीर का तो पूरा व्यक्तित्व है साहब। कबीर के बारे में किसने क्या कहा। कबीर कोई अपने आप में छोटी हस्ती नहीं है। तो सब कुछ पढ़ेंगे, आखिर क्या कारण था कि रामचंद्र शुक्ल का जो है कबीर के प्रति मोह कम रहा, तुलसी के प्रति ज़्यादा रहा, हजर प्रसाद द्विवेदी कबीर पर बहुत ज़्यादा क्यों लिखते रहे, सब कुछ आपके सामने आएगा। अभी तो मैं आपको दो चीज़ें बता चुका हूँ। रमेनी की जो बात है आपसे, वो आपसे अब कल होगी। काव्यांग एजुकेशन में मानव शर्मा के साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल काव्यांग एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। हमारा गूगल प्ले स्टोर से जाकर के काव्यांग एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा, और हिंदी व्याकरण, हिंदी काव्यशास्त्र, हिंदी ग्रामर, हिंदी टीचिंग मेथड, हिंदी संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो ज़रूर हमें मिलिएगा और बताइएगा। आपकी सेवा में हम लोग जो भी होगा भरसक प्रयास करेंगे। तेरा वैभव अमर रहेगा माँ, हम दिन चार रहे न रहे। थैंक यू।